कैसा श्रद्धालु जिसने मंदिर में पूरा 60 किलो सोना दान किया है। पर कौन है ये शख्स और झूठ बोलते समय हमारी नाक क्यों गर्म हो जाती है? और शुद्ध सोने से बनी सबसे पुरानी किताब कौन सी है? और क्या सच में एलियंस पृथ्वी की महिलाओं को प्रेग्नेंट कर रहे हैं? तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 10, हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व होता है और बात जब गुप्त दान की हो तो इसे सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। हाल ही में साउथ इंडिया के एक श्रद्धालु ने काशी विश्वनाथ मंदिर को 60 किलोग्राम सोना दान किया है, जिसमें से 37 किलोग्राम सोना गर्भगृह की भीतरी दीवारों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया गया है और बचे हुए 23 किलोग्राम सोने का उपयोग मुख्य मंदिर के स्ट्रक्चर के स्वर्ण गुंबद के निचले हिस्से को ढकने के लिए किया जाएगा। आपको बता दें कि श्रद्धालु की तरफ से नाम न छापने की शर्त पर ही ये गुप्त दान किया गया था। नंबर 9, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सोने से बनी दुनिया की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? अगर नहीं तो आपको बता दूं कि एट्रूस्कैन गोल्ड बुक सोने से बनी दुनिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक है। यह किताब लगभग 600 BC के दौर की है। इसे 70 साल पहले बुल्गारिया में एक नहर के लिए खाई खोदने वाले एक शख्स ने ढूंढा था। इस किताब में एक घुड़सवार, एक मत्स्यांगना, एक वीणा और सैनिकों के चित्र है। इस किताब का वजन है 100 ग्राम। नंबर 8, दोस्तों क्या आपने कभी अपनी नाक को गर्म महसूस किया है? दरअसल जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वो अपनी नाक के आसपास के तापमान में बढ़ोतरी महसूस करता है। इसे पिनोचियो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है, यानी उसकी नाक गर्म हो जाती है। पिनोचियो बच्चों की कहानियों का एक बहुत प्रसिद्ध पात्र है जिसकी नाक पर झूठ बोलने से बदलाव साफ दिखाई देते हैं। इसमें झूठ बोलने वाली नाक के आसपास के स्थान का तापमान बढ़ जाता है। झूठ बोलने पर तापमान न सिर्फ नाक के आसपास बढ़ता है बल्कि आपकी आंखों के नाक से जुड़े हुए हिस्से भी गर्म हो जाते हैं। ऐसे कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 7, एलियंस होते हैं या नहीं, इस पर लंबे समय से बहस चल रही है। कुछ लोगों के मुताबिक एलियंस इंसान की कल्पना का एक हिस्सा है। वहीं ऐसे भी कई लोग हैं जिन्हें पूरा यकीन है कि दूसरी दुनिया में भी लोग रहते हैं और यही एलियंस है। हालांकि बीते कुछ समय से अमेरिका के कई शीर्ष ऑफिसर्स ने एलियंस को लेकर कई तरह के सीक्रेट्स दुनिया के सामने लाए हैं। अब पेंटागन में छपी रिपोर्ट्स ने एलियंस के सच में होने के दावे को हवा दी है। इस रिपोर्ट में एलियंस द्वारा पृथ्वी की महिलाओं को प्रेग्नेंट करने से लेकर उन्हें अपने ग्रह पर घुमाने तक की घटनाओं का जिक्र किया गया है। ये फाइल्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट पर रिलीज की गई है। द सन में छपी खबर के मुताबिक इस रिपोर्ट में एलियंस द्वारा प्रेगनेंसी के कुल 5 मामलों का जिक्र किया गया है। हालांकि इसमें महिलाओं की पहचान छिपाई गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास रजिस्टर किए गए 42 केस हैं। इन लोगों के सामने आकर खुद को एलियंस या UFO से संपर्क किए जाने की बात कही थी, लेकिन ऐसे करीब 300 केसेस और हैं जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब दोस्तों आपके लिए एक पहेली है, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 6, रात को आसमान में चमकते हुए तारों को देखकर मन में उन्हें करीब से जानने को मचल उठता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपके लिए खुशखबरी है। राजस्थान की सरकार ने नाइट स्काई टूरिज्म शुरू किया है और राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। और इसी के साथ राजस्थान के जंतर मंतर, आमेर किला और अल्बर्ट हॉल एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स को दिखाने वाले पहले स्थान बन गए। यहाँ से आप रात में प्लैनेट्स और स्टार्स को टेलीस्कोप की मदद से करीब से देख पाएंगे। मतलब ये कि जयपुर वासियों और टूरिस्ट्स के लिए तारों के शहर यानी अंतरिक्ष को करीब से जानने का ये सुनहरा अवसर है। नंबर 5, दोस्तों मिलिए ये विताली क्लिश्को से। ये कीव के मेयर और दुनिया के फॉर्मर हैवीवेट चैंपियन है। इनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन जितनी इनकी संपत्ति है उससे कई गुना ज्यादा इनके अंदर देशभक्ति की भावना। इस मुश्किल घड़ी में अगर ये चाहते तो अपने निजी जेट से यूक्रेन से भाग सकते थे और एक खुशहाल जीवन जी सकते थे, लेकिन इन्होंने भागने के बजाय अपने जीवन को जोखिम में डालकर एक महाशक्ति के खिलाफ अपने देश के लिए लड़ने का फैसला किया। दोस्तों विताली की देशभक्ति के लिए एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 4, वेस्ट इंडीज प्लेयर कार्लोस ब्रैथवेट ने अपनी बेटी का नाम एडन रोज ब्रैथवेट रखा है, जिसके पीछे एक दिलचस्प कनेक्शन है। दरअसल ब्रैथवेट ने अपनी बेटी का नाम कोलकाता के एडन गार्डन के नाम पर रखा है, जहां पर उन्होंने वर्ष 2016 में T20 विश्व कप फाइनल में लगातार 4 छक्के लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। आपको बता दूं कि इससे पहले जॉन ट्रोट्स ने भी अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा। नंबर 3, दोस्तों प्रेजेंट टाइम में हम और आप डेटा को हार्ड डिस्क या पैन कार्ड आदि में स्टोर करते हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ कि इसी डेटा को आप पेन ड्राइव से भी कम स्पेस वाले किसी डिवाइस में रख सकते हैं और ये डिवाइस और कुछ नहीं बल्कि एक लिक्विड है, तो शायद आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है। और ये लिक्विड और कुछ नहीं बल्कि आपका अपना DNA है। जी हाँ, हमारा 1 ग्राम DNA फेसबुक और गूगल के सभी डेटा को स्टोर करने के लिए काफी है। DNA डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें बाइनरी डेटा को न्यूक्लियो बेस कोड यानी ATCG में एनकोड किया जाता है और इस एनकोडेड कोड को सिंथेसिस DNA में स्टोर किया जाता है। नंबर 2, धरती पर पाए जाने वाले जानवरों में हाथी के बाद सबसे बड़ा जानवर गेंडा ही है। दोस्तों आपने गेंडे की थूथन पर सींग तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गेंडे की थूथन पर जो सींग पाया जाता है असल में वो सींग नहीं होता, बल्कि ये हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है। गेंडे के बारे में एक और खास बात यह है कि इसके समूह को स्टबलनेस कहा जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग जिद या हट होता है। नंबर 1, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में टेस्ला कंपनी के मालिक इलॉन मस्क यूक्रेन की मदद के लिए हर समय तत्पर रहे हैं। इलॉन मस्क लगातार यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्वीट करते रहे हैं। कुछ दिन पहले ही
उन्होंने इस युद्ध में अहम भूमिका निभाते हुए यूक्रेन को स्टारलिंक सैटेलाइट की मदद से इंटरनेट पहुंचाया था। इसके अलावा वे अलग अलग मौकों पर सोशल मीडिया के जरिए रूसी अधिकारियों को ट्रोल भी करते नजर आए। हाल ही में उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया है कि टेस्ला कंपनी उन यूक्रेन के कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन देगी जो रूस से लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।